हमारे साथ एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब हैं। डीआईजी साहब क्या कह रहे हैं दोस्तों, ये सुनने वाली बात है कि सीमा हैदर केस में डीआईजी साहब का क्या कहना है, ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए। श्रावणी मिश्रा ने उनसे कुछ सवाल किए हैं, जो कि एक अच्छी पत्रकार हैं। उन्होंने डीआईजी साहब से कुछ सवाल किए हैं जो जो सवाल सुनने लायक हैं, और उनका जवाब भी बहुत सुनने लायक है। तो देखिए क्या कुछ खुलासा कर रहे हैं डीआईजी साहब सीमा हैदर केस में। तो दोस्तों ये वीडियो ज़रूर पूरी देखना, स्किप कर मत देखना, नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं। दूसरी चीज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो देखिए ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सबसे पहला सवाल जो है वो पत्रकार का तो है ही, पूरे भारत का है। वो सवाल ये है कि हमारे देश में जो ये महिला आई है, जिस कदर हर चीजों को बड़ी आसानी से अवेल कर रही है, सारी फैसिलिटीज का सुख भोग रही है, हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा कैसे संभव है? श्रावणी जी, आपने बड़ा माकूल सवाल किया है। ये सीमा और सचिन की कहानी पहले दिन से अधिकांश लोगों को पच नहीं रही है। इसके मैं कारण आपको गिनाता हूं। नंबर 1, सचिन और सीमा की भावभंगिमा देख ले। कोई एक ग्रह अगर कॉमन हो दोनों में तो आप जो कहिए, पति पत्नी में कोई कंपैटिबिलिटी होती है, शिक्षा को लेकर के होनी चाहिए, लुक्स को लेकर होनी चाहिए, व्यक्तित्व को लेकर के होनी चाहिए। मुझे तो कोई चीज कॉमन दिखाई नहीं पड़ी। सीमा हैदर को अगर आप बैठा दे सेक्टर 18 में, फिल्म सिटी में, तो जितने भी चैनल हैं, अगर मान लीजिए महिला एंकर्स 50 होंगी, सीमा की पोजीशन टॉप 10 में होगी। उसकी पर्सनैलिटी और उसकी वाक्पटुता, शब्द ज्ञान और उसका भाषा पे नियंत्रण। सचिन एक पल्लेदार 10,000 महीने कमाने वाला। ये कहते हैं कि किसी गेम के चलते ये दोनों नजदीक आए। सीमा के पास तो सारे विकल्प मौजूद थे। पति मिडिल ईस्ट में काम कर रहा था, कोई उल्लेखनीय उसको कठिनाई नहीं थी, शिक्षा दीक्षा का कोई स्तर नहीं। लेकिन जिस तरीके से उसने भारत में प्रवेश किया, गैर कानूनी तरीके से प्रवेश किया, नेपाल के जरिए प्रवेश किया, कई त्रुटियां की। लेकिन मुझे बताया जाता है कि 3 FIR हो गई हैं। ये बात दूसरी है कि सीमा हैदर इस वक्त जमानत पे है। श्रावणी जी, अगर जमानत पे हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में FIR हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी निगरानी और सर्वेलेंस बराबर होनी चाहिए, जैसा कि होनी चाहिए। एक दृष्टांत और है। अभी महाराष्ट्र पुलिस ने एक कबूतर पकड़ा था, और कबूतर पकड़ा था क्योंकि उसके चाइनीज और कुछ राइटिंग्स चाइनीज में थी। तो ये समझा जाता था कि कहीं ये चाइनीज जासूसी करने के लिए तो कबूतर नहीं छोड़ा गया है। 8 महीने तक रखने के बाद, अनुसंधान करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, स्टडीज करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ताइवानीज रेसिंग पिजन था, और रेस करते करते एक कबूतर लगभग 650 किलोमीटर एक दिन में उड़ सकता है। वो ताइवान से यहाँ तक आ गया। लेकिन 8 महीने नजरबंद रहा एक कबूतर जिसके पास पैरों में 2 अंगूठियां जिसपे चाइनीज में लिखा हुआ है, जिसके कुछ चाइनीज राइटिंग में थी, उसको तो हमने 8 महीने नजरबंद रखा। और सीमा के ऊपर हमने जो अत्यधिक उदारता दिखाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि उसके कारण क्या है। बिल्कुल। आज अगर आप देखें सीमा हैदर का, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझे लगता है 15 लाख फॉलोअर्स है, शायद 15 लाख फॉलोअर्स। यूट्यूब पे जी, यूट्यूब पे तो उसके 12 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर, 12 से ऊपर लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स। व्लॉग वो बनाए, सिनेमा उनके ऊपर बने, रॉयल्टी उनको मिले OTT प्लेटफॉर्म से। तो उनकी तो जैसे लॉटरी लग गई हिंदुस्तान आने में, दोनों हाथ में लड्डू सर कढ़ाई में। और हम लगता है उसकी मदद कर रहे हैं, एक नाजायज पाकिस्तानी के एंट्रेंट की। उसकी वहां की जो अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं हैं, आप उनके वक्तव्य सुन लीजिए। जो मैं समझता, मैं तो उनको सलाम करूंगा उन महिलाओं को जिन्होंने कहा कि तू अगर इतनी बात निष्ठावान थी तो 3 बच्चों को लेकर कहाँ चली आई यहाँ तक, अपने पति को छोड़ करके यहाँ चली, 4 बच्चे लेकर के यहाँ तक कैसे चली है। और सचिन की तुम पर्सनालिटी देख लो और इनकी पर्सनालिटी देख लो। माना चलिए प्यार अंधा होता है, लेकिन ये चीज कहीं से भी एक साथ एक मेल नहीं खा रही। बिल्कुल नहीं। आप दोनों पतंग उड़ा रहे हैं। चलिए, एक थ्योरी आई हुई है श्रावणी कि ये जैसे टेस्ट बलून है। एक आपने गुब्बारा छोड़ दिया टेस्ट करने के लिए, देखिए ये कहाँ तक जाता है, इसकी गति कहाँ तक है। क्या इस बलून के जरिए हम अपने राष्ट्र हित को साध सकते हैं? राष्ट्र हित का मतलब पाकिस्तान हित को। दिखाई ये पड़ रहा है कि काफी साध लिया आपने। ये और इनके 4 बच्चे, मैं बहुत कठोर बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, भारत से मुझे लगाव है, प्रेम है, मैं इन सब वाहियात बातों में नहीं पड़ता। ये कब स्लीपर सेल में बदल जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल। ये स्लीपर सेल में कब बदल जाएंगे, और उस एरिया में जहां पर कि जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, VVIP मूवमेंट आए दिन होता है, वहां पर इस तरीके का लूज कैनन का रहना मैं औचित्यपूर्ण नहीं मानता। सर, शुरुआती के समय पे अगर हम गौर फरमाएं तो ये जब आई थी उस वक्त आपने देखा था कि थोड़ी सहमी सी होती थी, और ज्यादा कुछ अगर उससे सवाल किया जाता था तो उसकी जगह उसके वकील साहब जवाब दिया करते थे, वो उसको रोक दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे महीना 1.5 महीना जब गुजरा, उसके बाद हमने देखा कि बयान देना तो है ही, इसके अलावा वो खुद अपना एक चैनल तैयार कर लेती है। चैनल के जरिए लोगों को इन्वाइट किया जाता है कि आप लोग आइए, मेरे से मिलिए। उसके बाद तमाम तरह की भीड़ जमा होती है। मतलब
इस तरीके का एक माहौल तैयार किया गया कि अगर आप इलीगली देश में घुसते हैं तो आपको पूरा सेलिब्रिटी जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, आप आइए। और हद तो तब हो गई जब ये पाकिस्तान की महिलाओं को कह रही है कि भाई तुम लोग जो हो वहाँ पिट पिट के तुम्हारी आदत हो गई है पिट के रहने की, तो अब वो समय बदल गया है, छोड़ो और घर से बाहर निकलो, मैं तुम्हारे लिए एक उदाहरण हूँ। इस तरह के वक्तव्य को वो कैसे बोल पा रही है सर, हमारे देश में जहाँ एक एक चीज कहते हैं कि जिस देश में मोदी का राज है वहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में ये भागी हुई महिला कैसे इस तरह से बयान दे रही है, लगातार दे रही है। आप देखिए हमारे देश में, और पाकिस्तान से तो मुकाबला नहीं करें, वो तो वैसे भी कंगाल देश है। भारत में इतनी बेरोजगारी, और इन्हीं के तथाकथित पति सचिन साहब वो खुद भी 10,000 के पल्लेदार थे। लेकिन आपकी अगर बात करें, आज मुझे लगता है यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ओटीटी चैनल से रॉयल्टी को लेकर के, और जो तमाम अन्य तरीके से इनकी आमदनी है, इनकी आमदनी लाखों रुपए महीने से कम नहीं है। अब लाखों रुपए आमदनी अगर मिल रही है, आप तो ये कह रहे हैं इनके आत्मविश्वास का स्तर, अरे आप इनके आत्मविश्वास भाव का स्तर देख लीजिए, आप इनके पहनाव उड़ावे का स्तर देख लीजिए, हर चीज में परिवर्तन आ रहा है। और खुद कह रही है कि मुझे गोल्ड ज्वेलरी सचिन ने ला के दी। अरे सचिन, 10,000 12,000 कमाने वाले, तू 2 टाइम की रोटी पैदा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। और अब तेरी ये औकात कि तू गोल्ड ज्वेलरी दे रहा है। ये सब गोल्ड ज्वेलरी कहाँ से आ रही है, स्वर्ण आभूषण कहाँ से आ रहे हैं? ये चीज की मुझे बहुत घोर आपत्ति है कि इस देश की संपत्ति, इस देश की का धन एक नाजायज पाकिस्तानी के पास जा रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, उसने एक मॉडल दिखा दिया कि यहाँ आओ, एक स्कैंडलस बातें कर लो, स्कैंडलस बातें करके एक वकवा कर लो, वकवा पैदा करने के बाद भीड़ और फॉलोइंग तो वैसे आ जाएगी। अभी मैं कहता हूँ कि बड़े अच्छे सन्यासी आ जाए, वो ध्यान योग के बारे में चर्चा करना शुरू कर दें, आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे 25, अगर मिल जाए 25 तो, वरना इकाई दिहाई में सब्सक्राइबर हो जाएंगे खत्म, और कोई नहीं आएगा। लेकिन इस तरीके की उदंडता, अनुशासनहीनता और स्कैंडलस बातों के में जो तड़का रहता है, जो जनता की रुचि ऐसी चीजों में ज्यादा रहती है, जनता की रुचि उसको पूरी तरीके से इसने एक्सप्लॉइट किया। अब आप बताइए कि क्या समझती हैं कि सीमा हैदर ऐसी महिला, क्या इसको मालूम था कि इस तरीके का ताना बाना और बिजनेस मॉडल वो तैयार कर सकती है? नहीं कर सकती। जाहिर है कि रिमोट किसी और के हाथ में है श्रावणी, उस रिमोट के जरिए इसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, अपना यूट्यूब अकाउंट, अपनी फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई। इसके अलावा ओटीटी फिल्मों में अपने वो किरदार दे रही है, एक्टिंग कर रही है, रॉयल्टी ले रही है। और अभी क्या है, शुरू में आपने सही कहा, लोगों को जब बुलाती थी तो वहाँ पुलिस की अतिरिक्त ड्यूटी लगी थी। तो अगर स्वर्ण आभूषण खरीदने का सामर्थ्य है, तो मैं समझता हूँ कि अगर इनकी सुरक्षा में जो भी पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं, उनकी तनख्वाह और उनका पूरा पैसा इन्हीं से, सीमा से और सचिन से बरामद किया जाए। बिल्कुल।